भाजपा को लगता है कि चेतर वसावा को जेल भेज देंगे तो वो डर जाएगा। वो चेतर वसावा को डराना चाहते हैं। चेतर वसावा तो पता नहीं कितनी बार जेल जा चुका। अरे भाजपा वालों, चेतर वसावा बब्बर शेर है। तुम उसे जेल में भेज के डरा नहीं सकते। इन्होंने आम आदमी पार्टी के नेताओं को जेल में भेजा। पिछली साल इन्होंने मेरे को 1 साल तक जेल में रखा। इनको लगा केजरीवाल डर जाएगा। इन्होंने मनीष सिसोदिया को जेल में रखा। इनको लगा मनीष सिसोदिया डर जाएगा। इन्होंने सतिंदर जैन को जेल में रखा, संजय सिंह को जेल में रखा। इनको लगा इनकी पार्टी टूट जाएगी। हमारी पार्टी और मजबूत हो गई। हमारी पार्टी इनसे डरने वाली नहीं है। और अभी 2 साल है, 2027 में चुनाव है। अभी देख लेना, ये गोपाल इटालिया को भी जेल में भेजेंगे, ये ईशुदान गढ़वी को भी जेल में भेजेंगे। एक कहावत है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। जब भगवान किसी को बर्बाद करना चाहता है तो सबसे पहले उसकी बुद्धि भ्रष्ट करता है। भाजपा वालों की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। ये जितना हमारे नेताओं को जेल में भेजेंगे, जनता उतना खड़ी होती जाएगी। दोस्तों, एक छोटा सा नेता, इनका एक छोटा सा नेता एमएलए बन जाता है। एमएलए बनने के पहले साइकिल पे घूमता है, टूटा फूटा घर होता है। 5 साल के अंदर उसके 10 महल बन जाते हैं, 10 बड़ी बड़ी गाड़ियां आ जाती हैं। कहां से? आपका स्कूल का पैसा चोरी करके, आपके अस्पताल का पैसा चोरी करके, आपके सड़कों का पैसा चोरी करके। चेतर वसावा ने इनकी भ्रष्टाचार की पोल खोलनी चालू कर दी। खूब भ्रष्टाचार उजागर किया इसने। पहली बार आदिवासी समाज की आवाज चेतर वसावा बना। भाजपा को डर लगने लगा कि अगर ये ज्यादा आदिवासी समाज की आवाज उठाएगा तो आदिवासी समाज हमें वोट नहीं देगा। फिर इन्होंने, चेतर वसावा ने देखा कि मनरेगा में आप लोगों को 100 दिन का रोजगार मिलता है, न्यूनतम मजदूरी में मिलता है, मिनिमम वेज में। 100 दिन के लिए कौन रोजगार करने जाता है? गरीब से गरीब आदमी, जिसके घर में 2 जून की रोटी नहीं है, 2 टाइम की रोटी नहीं होती, वही बेचारा मजबूरी में मनरेगा में काम करने जाता है। ये भाजपा वाले इतने गंदे हैं, इतने नीच हैं, ये आपका मनरेगा का पैसा भी खा गए। चेतर वसावा ने मनरेगा के भ्रष्टाचार की पोल खोली। पहले उसने विधानसभा में आवाज उठाई, फिर उसने मीडिया में आवाज उठाई, फिर आके उसने सड़क के ऊपर आवाज उठाई। और इनके मंत्री का इस्तीफा नहीं लिया, लेकिन मंत्री के 2 बेटों को चेतर वसावा ने जेल भिजवा दिया। आज 2,500 करोड़ रुपए, 2,500 करोड़ रुपए का मनरेगा का घोटाला चेतर वसावा ने खोला है। इसलिए जेल भेजा है चेतर वसावा को। चेतर वसावा ने कोई जुर्म नहीं किया। चेतर वसावा ने कोई अपराध नहीं किया, कोई गलत काम नहीं किया। अभी वर्षा बहन ने बताया कि किस तरह से भाजपा के कहने से पुलिस ने सीसीटीवी गायब कर दिया। चेतर वसावा को फंसाया गया है, चेतर वसावा पे झूठा केस किया गया है। आप लोग अपना अपना खेती छोड़ के इतनी बड़ी संख्या में आज यहां पे आए हैं क्योंकि भाजपा की सरकार ने पिछले कई सालों से जिस तरह से आदिवासी समाज का शोषण किया है, दमन किया है, आपका हक छीना है, सारा आदिवासी समाज आज भाजपा से बहुत ज्यादा नाराज है। आप लोगों ने इतने सालों में भाजपा के नेताओं को भी वोट दिया, कांग्रेस के नेताओं ने भी वोट दिया, लेकिन किसी ने आप लोगों की आवाज नहीं उठाई। किसी नेता ने आपकी आवाज नहीं उठाई, किसी मंत्री ने आपकी आवाज नहीं उठाई, किसी पार्टी ने आपकी आवाज नहीं उठाई। 2022 में
आज से 3 साल पहले 2022 में चुनाव हुए, डेडियापाड़ा से एक आदिवासी समाज का युवा नेता चेतर वसावा खड़ा हुआ चुनाव में। पढ़ा लिखा लड़का है, आपका बेटा है, आदिवासी समाज का भाई है। एक पढ़ा लिखा ईमानदार समाज की सेवा करने वाला लड़का खड़ा हुआ, आपने भारी बहुमत देके चेतर वसावा को विधानसभा में भेज दिया, अपना एमएलए बना दिया। जब से चेतर वसावा एमएलए बना है, उसने आपके मुद्दे उठाए हैं। आपके बच्चों के लिए स्कूल नहीं बनवाते भाजपा वाले। जितने स्कूल हैं, स्कूलों की हालत खराब है, चेतर वसावा ने स्कूलों का मुद्दा उठाया। जितने सरकारी अस्पताल हैं, अस्पतालों की हालत खराब है, चेतर वसावा ने आपके अस्पतालों का मुद्दा उठाया। बिजली का मुद्दा उठाया, जल जंगल जमीन का मुद्दा उठाया। पूरे आदिवासी क्षेत्र के अंदर सड़कों का बुरा हाल है, चेतर वसावा ने सड़कों का मुद्दा उठाया। फिर धीरे धीरे चेतर वसावा को लगने लगा, उसके पास रिकॉर्ड आने लगे, कागज आने लगे, सरकारी कागज। उसने देखा ये स्कूल का पैसा भी खा गए। हर साल गुजरात की भाजपा सरकार स्कूलों के लिए पैसा भेजती है, वो पैसा कहां जाता है? अस्पतालों के लिए पैसा भेजती है, वो पैसा कहां जाता है? सड़कों के लिए पैसा भेजती है, वो पैसा कहां जाता है? चेतर वसावा ने देख लिया ये सारा पैसा इनकी जेब में जाता है। कल मैं मोडासा गया था। मोडासा में पशुपालक खेडूतों की सभा थी, महापंचायत थी। मैं दंग रह गया, ये गरीब पशुपालक, वहां एक पशुपालक खेडूत की मौत हो गई। जब पशुपालकों ने, खेडूतों ने प्रदर्शन किया, हर साल पशुपालकों को सरकार बोनस देती है, साल में जून के महीने में बोनस देती है 17%। इस साल भारतीय जनता पार्टी ने पशुपालकों के किसानों को, उनके खेडूतों को उन्होंने बोनस नहीं दिया, उनका बोनस खा गए ये लोग। तो सारे पशुपालक इकट्ठे हुए, उन्होंने प्रदर्शन किया। भाजपा सरकार ने डंडे बरसाए, लाठी बरसाई, आंसू गैस के गोले छोड़े। एक पशुपालक अशोक चौधरी की मौत हो गई। ईशुदान भाई उसके घर गए, उसके घर पे छत भी नहीं है, इतना गरीब आदमी। इन्होंने पशुपालक खेडूतों का पैसा लूट के बड़े बड़े महल बनवा लिए, बड़ी बड़ी कोठियां बनवा ली, जगह जगह जमीन खरीद ली, और पशुपालक के घर के ऊपर छत नहीं है, उनका बोनस खा गए। जब सुबह सुबह एक पशुपालक अपना दूध बेचने के लिए मंडली में जाता है, तो जो मशीन उसका दूध का फैट नापती है, वो मशीनें भी गड़बड़ है, उसका भी पैसा खा जाते हैं।